नमस्कार दोस्तों, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भारत की नई वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। हाल ही में वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आती हैं। वो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जिससे दो सुर्खियां उठती हैं। पहला तो क्या राजस्थान के अंदर फेर पलट होने वाला है, वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो राजस्थान की वापस से सीएम बन जाएंगी। दूसरी ये कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगी भारत की। अब असल में पूरी बात क्या है, हम पहली सुर्खी पे बात करते हैं जहां पर पहला धुआं निकल रहा है चिंगारी लगने के बाद कि क्या राजस्थान के अंदर जो है वो फेर पलट हो जाएगा। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो है वो भजनलाल जी का जो टेन्योर है उसको समाप्त करके राजस्थान की सीएम बन जाएंगी। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये होने वाला है, क्योंकि जिस सीएम की कुर्सी, जो तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी ना, जहां पे राजनाथ सिंह जी ने जो है एक चिट्ठी दी थी वसुंधरा राजे जी को, और वो चिट्ठी खोल के जो एक्सप्रेशंस वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर आए थे वो राजनीतिक इतिहास में, खासकर राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में सबसे आइकॉनिक मूवमेंट्स में काउंट किया जाएगा। जहां पे उन्हें तो ये लग ही नहीं रहा था कि भजनलाल जी को सीएम बना दिया जाएगा। जिस तरीके के वो एक्सप्रेशंस आया और जो कैमरा के अंदर कैप्चर हो गए वो इस चीज को दर्शा देता है कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वापस सीएम पोस्ट के लिए तो नहीं जाने वाली। ये चीज को बीजेपी का आला कमान भी जानता है, खासकर बीजेपी की वो गुजरात की जोड़ी जानती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का आज भी वो स्टेटस, वो स्टैचर है, भले वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो सत्ता में हो या ना हो, वो इस चीज को भली बात ही जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के पास आज भी विधायक हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के पास आज भी वो इन्फ्लुएंशियल पावर है कि वो सरकार में ना रहते हुए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वसुंधरा राजे सिंधिया जो है राजस्थान सरकार में कोई भी डिपार्टमेंट होल्ड नहीं करती है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम हो रहा होता है, सरकार का बड़ा कार्यक्रम होता है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वहां पर मंच पे मौजूद होती हैं। वो इस चीज को दर्शा देता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो स्टेटस है, जो स्टैचर है, वो बहुत बड़ा है, डिस्पाइट कि वो सीएम है या नहीं है। और वसुंधरा राजे सिंधिया भी इसको बहुत अच्छे जानती है कि वो सीएम पोस्ट के लिए तो वापस नहीं आने वाली। बीच में एक और खबर भी चली थी कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो है बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है, तो वो चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि जो वसुंधरा राजे सिंधिया का लार्जर देन लाइफ स्टेटस आ चुका था, जहां पर वो जो है सत्ता में बैठे, मतलब जो जोड़ी है सेंटर में बैठी हुई भाजपा की, वो जो जोड़ी है दोनों भाइयों की, मोदी शाह की जो जोड़ी है, उस चीज को चैलेंज करने चली गई थी। वो दिख रहा था साफ साफ कि वो एक रिफ्ट बन रहा है उस जोड़ी के बीच में, वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में। तो ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और मैं चीज को मानता भी नहीं हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनना ये वसुंधरा राजे सिंधिया के पॉलिटिकल फेयरवेल का सबसे बेस्ट मूवमेंट हो सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो 72 ईयर्स ओल्ड है। भाजपा के अंदर वैसे ही 75 साल का चलता रहता है कि 75 साल के हो गए तो रिटायर हो जाएगी, मार्गदर्शक मंडल में आ जाएगी, वगैरह वगैरह चीजें। तो वो 72 साल की है वसुंधरा राजे सिंधिया। अब वो 72 साल की है और उनके साथ जो कास्ट कॉम्बिनेशन बैठता है वो शायद ही राजस्थान में किसी और के साथ बैठता होगा। मतलब वो खुद राजपूत हैं, जाटों में उनकी शादी हो चुकी है और गुर्जर उनके समधी है। मतलब उनके जो बेटे हैं दुष्यंत, उनकी जो वाइफ है वो गुर्जर है, तो गुर्जर उनके समधी हो गए। जाट राजपूत वो खुद है और जाटों में उनकी शादी हुई थी। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का जो ये कास्ट कॉम्बिनेशन बैठता है ना, इसी के जरिए तब उनको सीएम बनाया गया था, और यही जो है इस चीज को खुश कर सकता है। बीजेपी का एक ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है कि जाट उनको वोट नहीं देते। जब जगदीप धनखड़ को उन्होंने जो है उपराष्ट्रपति बनाया था तो उनको लगा था कि जाट जो है इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और जाट हमें वोट दे देंगे। लेकिन हमने जिस तरीके से देखा कि 2024 के अंदर जो जाट मेजॉरिटी सीट्स थी वहां पर भी बीजेपी की सीट नहीं आई, तो उनको ये चीज तो समझ आ गया कि ये वाला तो गेम चलने नहीं वाला है। तो क्यों ना इस बार एक महिला को, जहां पर बीजेपी जो है अपनी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है, 33% रिजर्वेशन लाए हैं, महिलाओं के लिए लेकर आए, वो इस चीज को साबित कर सकता है कि हमने महिला राष्ट्रपति बनाया, हमने महिला उपराष्ट्रपति बनाया। जहां पे महिला राष्ट्रपति जो आप बनाते हैं, वहां पर भाजपा के अंदर जो महिला राष्ट्रपति बनती है वो आदिवासी समाज से आती है, तो आदिवासी बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर अभी वसुंधरा राजे सिंधिया जो है अगर उपराष्ट्रपति बनती है तो राजपूत, जाट, गुर्जर ये तीनों बहुत खुश हो जाएंगे। और हरियाणा, अपर उत्तर प्रदेश, नदन उत्तर प्रदेश, खासकर राजस्थान और सदन थोड़ा बहुत गुजरात, जहां पर जाट बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पर इस चीज का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, राजपूतों का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। राजपूत जहां पे ज्यादा रहते हैं, गुर्जर यहां पे ज्यादा रहते हैं, तो यहां पर उनका जो इन्फ्लुएंस है, भाजपा का जो इन्फ्लुएंस है, हो सकता है कि बढ़ जाए। और भाजपा को ये चीज पता भी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर हम फेयरवेल कर देते हैं, खासकर उस जोड़ी को वापस से मेंशन कर रहा हूं कि जो मोदी शाह की जोड़ी है, उनको ये चीज पता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है आज भी वो पावरफुल जो रोल है वो पोर्ट्रे करती है, वो कैरी करती हैं। वो इस चीज को भली बात जानते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया जो है आज भी फेरबदल जो है कर सकती हैं, आज भी उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो पॉलिटिकल फेयरवेल देने का इससे बेटर मोटिव और कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे जो लग रहा था, देखिए जो हवा में बातें थी, सारी चीजें थी, अक्सर मैं राजस्थान की जो
न्यूज़ है उनको इतना ज़्यादा कवर करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान की पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा रोल प्ले करती होगी सेंटर के अंदर। जब करती है तो बहुत ही गजब करती है, और जब नहीं करती है तो कुछ नहीं करती है, तब वो एकदम चिल रहता है। राजस्थान सबसे, एक तो सबसे कूलेस्ट, मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया प्रदेश होता है ना, उनमें से एक आता है। कोई भाषा का कोई दिक्कत नहीं है, टूरिस्ट यहाँ पर खूब घूमते रहते हैं, आपको जो बोलना है आप वो बोलिए, आपको जिस प्रकार का खाना खाना है आप खाना खाइए, बढ़िया भरपूर मसाले, मिलेट्स, हर चीज़ जो है राजस्थान के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से मिलती है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का जो क्या वो एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आ सकती हैं। 9 सितंबर को चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या भाजपा की तरफ से नामांकन अगर कोई भरा जाएगा इंडिया की तरफ से, जहां पर उनके पास मेजोरिटी भी है और उन्हीं का चुनाव उपराष्ट्रपति जो है वो जाएगा, तो क्या वो बन सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ नाम और हैं जो इससे पहले भी मैं वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूं कि क्या ये बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। जैसे हरिवंश जी जो है उनका नाम भी चल रहा है कि क्या वो उपराष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे। शशि थरूर जी है, उनका नाम चल रहा है कि क्या वो उपराष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे लगता है शशि थरूर बनेंगे, उनका जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है बहुत वाइड है, उपराष्ट्रपति बनेगा तो बहुत ज़्यादा नारो हो जाएगा। एक राजीव शुक्ला है जो मुझे लगता है कि क्या वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, देखना यही है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।